प्रिया चरित्र, बुद्धि, साहस और करुणा की कहानी बहुत समय पहले पर्वतों और द्रोणियों से घिरे अरावली के किनारे स्थित मालिनीपुर नाम का एक छोटा सा राज्य था। यह राज्य अपनी उपजाऊ भूमि, शांत वातावरण और सुखी प्रजा के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ के राजा वीर सिंह न्यायप्रिय थे और रानी चंद्रप्रभा विदुषी। उनके आशीर्वाद से जन्मी एकमात्र पुत्री निशा बचपन से ही अत्यंत चतुर, शांत स्वभाव और करुणामयी थी। निशा का स्वभाव बाकी राजकुमारियों से बिल्कुल अलग था। जहां दूसरी राजकुमारियां आभूषणों और राजसी ठाट बाट में रमती, वहीं निशा को पुस्तकें, हथियार विद्या और लोक जीवन का अवलोकन करना अधिक भाता था। वे अक्सर साधारण वेश पहनकर गांवों में जाती, लोगों की समस्याएं सुनती और राज्य के अनुभवी मंत्रियों से उनके समाधान की विधि सीखती। यही कारण था कि धीरे धीरे लोग उसे बुद्धिप्रिय राजकुमारी कहने लगे। लेकिन मालिनीपुर की खुशहाली को हर कोई पसंद नहीं करता था। पासी के निष्ठुर और लालची राजा कुंदराव की निगाहें लंबे समय से इस राज्य पर टिकी थी। उसकी महत्वाकांक्षा थी कि मालिनीपुर को अपने साम्राज्य में मिला लेकर विशाल सेना और पर अधिकार कर ले। इसलिए उसने एक दुष्ट योजना बनाई, राजा वीर सिंह को एक विश्वासघाती दावत पर बुलाकर कैद कर लेने की। एक रात जब राजा वीर सिंह पड़ोसी राज्यों के मित्र समारोह में शामिल होकर लौट रहे थे, तभी घात लगाकर बैठे कुंदराव के सैनिकों ने उन पर हमला कर दिया। राजा ने वीरता से युद्ध किया, लेकिन विश्वासघाती चाल भारी पड़ी और उन्हें बंदी बना लिया गया। जब यह समाचार मालिनीपुर पहुंचा, महल में चीख पुकार मच गई। रानी चिंतित थी, मंत्री असमंजस में और सैनिक भयभीत। लेकिन राजकुमारी निशा ने स्थिति को समझने में विलंब न किया। उसने सबको शांत रहने का आदेश दिया और तुरंत राज्य के बुजुर्ग मंत्री अद्भुताचार्य को बुलवाया। वे प्रकांड ज्ञानी थे और त्रिया चरित्र की गूढ़ता को समझते थे। उन्होंने निशा से कहा, बेटी, ऐसी स्थिति में शक्ति से अधिक बुद्धि की आवश्यकता होती है। यदि तुम अपना धैर्य बनाए रखो तो विजय निश्चित है। निशा ने निश्चय किया कि सैनिकों से खुला युद्ध करने से राज्य को बहुत हानि होगी। इसलिए उसने स्वयं पड़ोसी राज्य पहुंचकर पिता को मुक्त कराने का संकल्प लिया। उसने वेश बदलकर एक सामान्य व्यापारी महिला का रूप धरा। साधारण साड़ी, सिर पर घूंघट और हाथ में औषधियों से भरी एक छोटी पोटली। उसके साथ 2 विश्वस्त दासियां थीं, जो उसके इशारों पर चलती थी। कुंदराव का राज्य विशाल और कठोर कानूनों वाला था। वहां बाहरी लोगों की आवागमन पर भी कठोर निगरानी रहती थी। लेकिन निशा की तीक्ष्ण बुद्धि और सहज व्यवहार के कारण किसी को उस पर शक नहीं हुआ। धीरे धीरे वो अपने उपचार ज्ञान और औषधियों की सहायता से राजमहल के कर्मचारियों तक पहुंच गई। कुछ ही दिनों में उसकी औषधियां बहुत प्रसिद्ध हो गई और ये बात स्वयं कुंदराव तक पहुंच गई। उसने उसे महल में बुलाया और कहा, महिला, तुम्हारी औषधियां चमत्कारिक है। मेरी सेना थकान से जूझ रही है। यदि तुम उनका इलाज कर दो तो मैं तुम्हें भरपूर इनाम दूंगा। निशा ने विनम्रता से कहा, महाराज, मैं तो बस सेवा करना जानती हूँ, इनाम की इच्छा नहीं। उसकी मधुर वाणी और विनम्रता से प्रभावित होकर कुंदराव ने उसे महल में रहने की अनुमति दे दी। ये वही अवसर था जिसकी तलाश में वह आई थी। महल में रहते हुए निशा ने पता लगाया कि उसके पिता एक विशेष कोठरी में बंद है, जिसकी रक्षा 10 बलिष्ठ सैनिक करते हैं और रात में पहरा 2 गुना हो जाता है। सीधे जाकर उन्हें छुड़ाना असंभव था। लेकिन प्रत्यक्ष युद्ध से जीतना त्रिया चरित्र का मार्ग नहीं होता। बुद्धि, चातुर्य और धैर्य ही असली हथियार होते हैं। निशा ने सैनिकों की कमजोरी और आदतों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। उसे पता चला कि हर शाम सैनिक एक विशेष काढ़ा पीते हैं, जो उन्हें ऊर्जावान बनाए रखता है। वह काढ़ा महल की रसोई में बनता था। एक रात जब सैनिक थके हुए से लौटे और आराम कर रहे थे, निशा ने रसोई की सेविकाओं को नई औषधि देकर कहा कि इस औषधि को काढ़े में मिला देने से सैनिकों की शक्ति 2 गुनी हो जाएगी। सेविकाएं निशा के ज्ञान पर पहले से ही भरोसा करती थी, इसलिए उन्होंने वैसा ही किया। लेकिन वह औषधि असल में एक प्राकृतिक निद्राजनक द्रव्य था, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं था, पर गहरी नींद अवश्य ला देता था। जैसे ही सैनिकों ने काढ़ा पिया, कुछ ही देर में वे गहरी नींद में चले गए। रात के 3रे प्रहर में जब महल में सन्नाटा पसरा हुआ था, निशा ने अपने विश्वस्त साथियों को इशारा किया और पिता को मुक्त कराने निकल पड़ी। बंदी गृह के बाहर भारी सन्नाटा था। पहरेदारों की स्तब्धता उसके अनुमान के अनुरूप थी। उसने धीरे से कोठरी का ताला खोला। भीतर राजा वीर सिंह घायल मगर सचेत अवस्था में बैठे थे। उन्होंने बेटी को देखते ही आश्चर्य से कहा, निशा, तुम यहाँ? ये कितना बड़ा जोखिम है। निशा ने पिता का हाथ पकड़कर कहा, पिताजी, राज्य के संकट में चुप बैठना मेरा धर्म नहीं। मैं आपको अपने साथ ले जाने आई हूं। राजा भावुक हो गए, लेकिन समय कम था।
निशा और दासियों ने राजा को सहारा दिया और गुप्त मार्ग से बाहर निकलने लगी। उसी समय कुंदराव को किसी सेवक ने सूचना दी कि महल के पहरेदारों की हालत ठीक नहीं। शक होने पर उसने तुरंत अतिरिक्त सैनिक भेजे, लेकिन तब तक निशा और राजा महल से बाहर निकल चुके थे। जब कुंदराव को पता चला कि एक औषधि वाली महिला ही असल में राजकुमारी थी, वह क्रोध से भर उठा। उसने अपनी सेना को पीछे भेजा। निशा ने पहले से ही घोड़े तैयार कर रखे थे। सभी जल्दी से निकल पड़े, पर दुश्मन सेना पीछे आ लगी। रास्ता कठिन था, कहीं गहरी खाई, कहीं जंगल, कहीं पथरीले मार्ग। एक समय ऐसा आया जब सेना बिल्कुल पीछे पहुंच गई। तब निशा ने अपने दिमाग की तेजी दिखाते हुए एक खाई के पास पहुंचते ही रस्सी काट दी, जिससे दुश्मन घोड़े नीचे गिरने से बचने के लिए रुक गए और पीछा डूब गया। अंततः वे सुरक्षित मालिनीपुर पहुंच गए। राजा के लौटते ही पूरे राज्य में उत्सव छा गया। कुंदराव को अपनी हार का एहसास हुआ और उसने भविष्य में मालिनीपुर से टकराव न करने की प्रतिज्ञा के साथ संधि भेजी। राजा वीर सिंह ने राज्यसभा में घोषणा की, आज मेरी पुत्री ने साबित कर दिया कि साहस केवल तलवार में नहीं, बुद्धि और धैर्य में भी होता है। त्रिया चरित्र किसी दुर्बलता का नाम नहीं, बल्कि विवेक, करुणा और चतुराई का अद्भुत संगम है। पूरे राज्य ने राजकुमारी का सम्मान किया। निशा ने शासन कार्य में अपनी दक्षता से और भी प्रगति की और आने वाले समय में वह मालिनीपुर की प्रथम महिला शासक बनी, जिसकी प्रशंसा दूर दूर तक फैल गई।